जनाब हज़रत पीर साहब पगारो साहब असांजे GDA जा ॿिया रहनुमा ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा रहनुमा ऐं सिंध जो अवाम, अस्सलाम अलैकुम। मैं समझता हूँ शायद इस एम्बुलेंस में कोई मरीज ना हो, ऐसे ही ना हुकूमत ने भेज दी हो जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए। बहरहाल फिर भी आप लोग रास्ता दो, ये उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। हुकूमत वालों को पता चला है कि पीर साहब ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंसेस को गुजरने दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी कोई साजिश होगी। खाली जा रही है ना, ये हमारे दोस्त बता रहे हैं खाली जा रही हैं। भाई अगर खाली हैं तो उनको जरा चेक करके छोड़ो, वरना ये तो अपना धंधा जारी रखेंगे। जो फ्रॉड इन्होंने डे 1 से शुरू किया अभी भी करते रहेंगे। मैं GDA की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन अपनी जगह, मगर ये तो रेफरेंडम हो गया है। इस रेफरेंडम को मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, लोगों की राय को मानना चाहिए। बड़े बड़े जलसे बाकी पार्टियां भी करती हैं, मगर GDA की तरफ से सिंध में ये जो जलसा हुआ है, ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है। मुझे कल मुख्तलिफ जिलों से लोग जो है वो फोने करके पूछ रहे थे कैसे ही आना है। ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जिलों से, तो लोग और ये खुद से आए हैं। कोई इनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कोई इनको खर्चे नहीं दिए गए, कोई इनको जो पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांटते हैं वो नहीं बांटे गए, और ये खुद से लोग अपने जेब से खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। बल्कि पीर साहब की मोहब्बत में लोग पैदल आ रहे थे, खिपरों के आगे से, थर से, थरपारकर से, बाकी जिलों से, उमरकोट से लोग पैदल आए हैं। आज भी हम जब जलाल शाह के घर पे जा रहे थे, उस वक्त भी लोग बेचारे पैदल आ रहे थे, और रात को पीर साहब के इश्क में यहाँ सर्दी में सोए रहे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये जो इतना बड़ा इज्तिमा है, उसका ये फैसला है कि इलेक्शन दोबारा फ्री एंड फेयर कराना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, और उसके लिए एक आज़ाद हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी का नामिनी ना हो, जिसमें उन्हीं की कैबिनेट ना हो, आज़ाद लोग आए तो ही ये फेयर इलेक्शन हो सकेगा। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जुडिशरी के उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका तो होना ना होना एक ही बराबर था। डिलिमिटेशन उनकी मर्जी से हुआ, पोलिंग स्टेशन रात रात में चेंज हो रहे थे, स्टाफ सारा उनका मनपसंद स्टाफ था, और बल्कि इनके अपने वर्करों को सरकारी आर्डर देके पोलिंग स्टेशन से भिजवाया गया, लेटर देके। कौन पूछे, कौन रोकने वाला था? यहाँ तो कोई निजाम है ही नहीं ना। अब लोग इलेक्शनों से, सिस्टम से, जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। ये चौथा इलेक्शन है जो इसी तरह से रिग हुआ है, या किसी एक पार्टी के हक में कोई गिव एंड टेक हुआ है, कोई डील हुई है, क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही।
ہماری تو عمریں پوری ہو گئی مگر پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہوا. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فری فیئر ہونا چاہیے. کوئی نگران حکومت ایسی بنانی چاہیے جو سب لوگوں کی مرضی سے نگران حکومت بنانی چاہیے. اور الیکشن کا سیٹ اپ خاص طور پہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، جو یہاں پہ ایک درانی صاحب بیٹھے ہوئے ممبر، ان کا کوئی خاص ہی چہیتا ہے، وہ ممبر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ایسے ممبروں اور ایسے الیکشن کمیشن کے انڈر میں کیا الیکشن فیئر ہوگا؟ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کوئی فیئر لوگ، الیکشن کمیشن بھی کوئی نیوٹرل، کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو. اور جو یہاں نیچے آر او، ڈی آر او، پریزائڈنگ آفیسر، اے پی او وغیرہ جو بھی سٹاف ہے وہ کوئی نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے. یہاں تو ٹھپے ہی وہ لگا رہے تھے، بکسے بھر کے آئے تھے، پہلے سے ہی ٹھپے لگا کے بکسوں میں بھر کے لے آئے تھے الیکشن کے. تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح سے ہوگا. یا تو پھر الیکشن نہیں کرانے ہیں تو نہ کراؤ بھائی، لوگوں کے پیسے بھی خرچ کرتے ہو، انرجی بھی لوگوں کی ضائع کراتے ہو، اور ہر 5 سال کے بعد ڈھکوسلا کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 58(2)B کا جو قانون تھا نا وہ صحیح تھا. یہ چور جب چوریاں کرتے تھے تو ان کو گھر بھیجتے تھے، اور یہ 5 سال کے ٹائم پورے کرنے والے چکر میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مہربانی.